राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग मैं सुनाने जा रही हूँ प्रेमी भक्त गणेश नाथ जी का है। छत्रपति शिवाजी के महाराज के समय की बात है। ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उज्जैनी के पास एक छोटे ग्राम में गणेश नाथ का जन्म हुआ। ये कुल भगवान का भक्त था। माता पिता भगवान की पूजा करते और भगवान नाथ कीर्तन करते थे। बचपन से ही गणेश नाथ में भक्ति के संस्कार पड़े। माता उन्हें प्रोत्साहित करती और वे तुतलाते हुए भगवान का नाम लेकर नाचते। पिता ने भी उन्हें संसार के विषयों में लगने की शिक्षा देने के बदले भगवान का महात्म्य भी ही सुनाया था। धन्य है माता पिता जो अपने बालक को विषतुल्य विषय भोगों में नहीं लगाते, बल्कि उसे भगवान के पावन चरणों में लगने की प्रेरणा देती हैं। जबकि आजकल लोग अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं। पता नहीं उनको लगता कि बच्चे उसमें क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे। इसी से बच्चे गलत बातें सीखते हैं, गलत व्यवहार देखते हैं और फिर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि माता पिता को बाद में पछतावा होता है। हम क्यों ना शुरू से ही बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, उनको भगवान की तरफ लगाएं, भगवान की भक्ति में लगाएं, ना कि उनको मोबाइल टीवी देखने को दें। चलिए आगे का प्रसंग शुरू करते हैं। पिता माता से गणेश नाथ ने भगवान नाम कीर्तन का प्रेम और वैराग्य का संस्कार पैतृक धन के रूप में पाया। माता पिता गणेश नाथ की युवावस्था प्रारंभ होने से पूर्व ही परलोकवासी हो गए थे। घर में अकेले गणेश नाथ रह गए, किंतु उन्हें अब चिंता क्या। हरि नाम का रस उन्हें मिल चुका था। कामनी कांचन माया जाल उन्हें चित्त को कभी आकर्षित नहीं कर सका। वे तो अब सत्संग और अखंड भजन के लिए उत्सुक उठे। उन्हें एक लंगोटी लगा ली। जाड़ा हो, गर्मी हो या वर्षा हो, अब उनको दूसरे किसी वस्तु से काम नहीं था। वे भगवान का नाम कीर्तन करते, पद गाते, नंद मगन हो नृत्य करने लगते थे। धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता ही गया। दिन भर जंगल में जाकर एकांत में उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते और रात्रि को घर लौट आते। रात को गांव के लोगों को भगवान की कथा सुनाते। अंत में गांव छोड़कर वे पंढरपुर चले आए और वही भजन करने लगे। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज पंढरपुर पधारे। पंढरपुर में उन दिनों अपने वैराग्य तथा संकीर्तन प्रेम के कारण साधु गणेशनाथ प्रसिद्ध हो चुके थे। शिवाजी महाराज उनके दर्शन करने गए। उस समय ये कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। बहुत रात बीत गई, पर उन्हें तो शीर का पता ही नहीं था। छत्रपति चुपचाप खड़े रहे। जब कीर्तन समाप्त हुआ, तब शिवाजी ने इनके चरणों में मुकुट रखकर अपने खीमे में रात्रि विश्राम करने की इनसे प्रार्थना की। भक्त बड़े संकोच में पड़ गए। अनेक प्रकार से उन्होंने अस्वीकार करना चाहा, पर शिवाजी महाराज आग्रह करते ही गए। अंत में उनकी प्रार्थना स्वीकार करके गणेशनाथ बहुत से कंकड़ चुनकर अपने वस्त्र में बांधने लगे। छत्रपति शिवाजी ने आचार्य से पूछा, इनका क्या होगा? आपने क्या कहा ये भगवान का स्मरण दिलाएंगे? राज शिविर में गणेश नाथ जी के सत्कार के लिए सब प्रकार की उत्तम व्यवस्था की गई। सुंदर सुंदर पकवान सोने के थाल में सजाए गए। सुगंधित जल से उनके चरण धोए। छत्रपति शिवाजी ने इत्र आदि उपस्थित किया गया और स्वर्ण के पलंग पर कोमल गद्दे के ऊपर फूल बिछाए गए इनको सुलाने के लिए। गणेश नाथ ने जब से ये देखा तो सन रह गए, जैसे कोई शेर गाय के छोटे बछड़े को उठाकर अपनी मांद में ले आए और बेचारा बछड़ा भय के मारे भागने का रास्ता न पा सके। यही दशा गणेशनाथ की हो गई। उन्हें भोग के ये सारे पदार्थ जलती हुई अग्नि के समान जान पड़ते थे। किसी प्रकार थोड़ा सा कुछ खाकर वे विश्राम करने गए। उस फूल बिछी शैया पर अपने साथ लाए गए गठरी के कंकरों को बिछाकर उन पर बैठ गए। वह रोते रोते कहते जाते थे, पांडुरंग मेरे स्वामी, तुमने मुझे कहाँ लाकर डाल दिया। अवश्य मेरे कपटी हृदय में इन भोगों के प्रति कुछ आसक्ति थी, तभी तो तुमने मुझे यहाँ भेजा है। विठल, मुझे ये पदार्थ नरक की यातना कैसे जान पड़ते हैं। मुझे तो तुम्हारा ही स्मरण चाहिए
किसी प्रकार रात बीती। सवेरे शिवाजी महाराज ने आकर प्रणाम करके पूछा, महाराज रात्रि सुख से तो व्यतीत हुई? गणेश जी ने उत्तर दिया, जो शंका विठल का नाम लेने से बीते वही सफल है। आज की रात हरि नाम लेने से व्यतीत हुई अथवा सफल हुई। शिवाजी ने ये संत के भाव सुने, तब उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। साधु को आग्रह करके अपने यहाँ ले आने का उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। साधु के लिए एक सबसे बड़ा विघ्न है लोग पकड़े हाथी। आजकल लोग प्रख्याति के लिए क्या क्या नहीं करते, क्या क्या आडंबर करते हैं ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए, जबकि अच्छे साधु अपने ख्याति के विषय में कुछ भी नहीं सोचते हुए तो भगवान की तरफ ध्यान देते हैं और भगवान की कृपा से ही उनको ख्याति मिल जाती है। उनके लोगों की प्रशंसा नहीं चाहिए होती, भगवान की लगन में लग कर वे अपने आप को सफल बना लेते हैं। प्रतिष्ठा के कारण जितना शीघ्र साधक मुंह में पड़ता है, उतना ही शीघ्रता से पतन दूसरे किसी विघ्न से नहीं होता। अतः साधक को सदा सावधान होकर शुक्र विष्ठा के समान प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए। गणेश नाथ जी ने देखा, पंढरपुर में अब लोग मुझे जान गए हैं, अब मनुष्यों की भीड़ मेरे पास एकत्र होने लगी है। तब वे घोर जंगल में चले गए, परंतु फूल खिलेगा तो सुगंधित फैलेगी और उससे आकर्षित होकर बोड़वे वहां एकत्रित होंगे ही। गणेश नाथ जी में भगवान का दिव्य अनुराग प्रकट हुआ था। उससे आकर्षित होकर भगवान के प्रेमी भक्त वन में भी उनके पास एकत्रित होने लगे। गणेश नाथ जी का भगवत प्रेम ऐसा था कि वह जिसे भी छू देते वही उन्मत्त की भांति नाचने लगता था, वही भगवान नाम का कीर्तन करने लगता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से एक बार कहा था, सच्चा भगवत भक्त वह है जिसके पास जाते ही दूसरी इच्छा न होने पर विवश की भांति अपने आप भगवान का नाम लेने लगे। गणेश गणेश नाथ जी इसी प्रकार के भगवान के भगत थे। श्री गणेश नाथ जी के प्रेम की महिमा अपार है। वे जब भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग विठल विठोबा रुक्माई पांडुरंग विठल कहकर नृत्य करने लगते, तब वहाँ के सब मनुष्य उनके साथ कीर्तन करने को जैसे विवश हो जाते थे। ऐसे भगवत भक्त जो नित्य भगवान को प्राप्त हैं वे भगवान है। उनके समन से उनके चरित्र का हृदय में चिंतन करने से मनुष्य का पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य हृदय में भगवान का अनुराग जागृत होता है। आजकल कलयुग का प्रथम पैर है, कितना कुछ हो रहा है। कई बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं, कई मार रहे हैं, कई बच्चे गलत आदतों में पड़ रहे हैं। अगर हमें अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए, अगर हमें अपने संस्कारों में चाहिए बच्चों को लेने के लिए, तब हमें भगवान की शरण लेनी ही पड़ेगी, भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कल युग में भगवान जल्दी सुनते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो नरक में पड़ते जाएंगे। धन्यवाद। आपको ये प्रसंग कैसे लगा मुझे अवश्य बताइए। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद।